नाम सीमा है। मैं पुणे के रहने वाली हूँ। मेरी शादी को लगभग 22 साल हो चुके हैं। मैं देखने में अच्छी खासी लगते हो। शुरू में भी बहुत शर्मीली थी। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, बल्कि काम के लेवल पर लेती हूँ। अब मैं जवान हो चुके थी, तो घर वालों ने अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी फिक्स कर दी। धीरे धीरे मेरी शादी का दिन भी आ गया। रात में मुझे सजाकर एक बेड पर बिठा दिया गया। मैं घबरा रही थी। तभी मेरे पति कमरे में आए और मेरा घूंघट उठाया। धीरे धीरे दिन गुजरते रहे और फिर पति का ध्यान मेरी तरफ से हटने लगा और मेरी इच्छा अधूरी रह जाती थी। तभी एक दिन घर में मेरे एक दूर के चाचा, जो कि आर्मी से रिटायर होकर, जो कि अब गैस एजेंसी चलाते थे, वह अपनी पत्नी के साथ आने वाले थे। वह शादी में नहीं आए क्योंकि उनके बेटे का तबीयत अच्छा नहीं था। वह पुणे में रहते थे। मेरे पति उसको स्टेशन से लेकर घर आ गए। मेरी एक ननंद थी जो 19 साल की थी। उसने बोला कि जल्दी से सज कर तैयार हो जाओ, चाचा जी और चाची भी आ रहे हैं। मैं नॉर्मल थी। मेरे साड़ी धुंधली हुए थे, लेकिन पति बोला, अच्छी साड़ी पहनकर बाहर आ जाओ। मैं तैयार हुई और अपने क्लीवेज को साड़ी के पल्लू से छुपा लिया और बाहर आए। मेरी नज़र मेरे चाचा और चाची पर पड़ी। मैंने दोनों को प्रणाम किया। उसकी उम्र 30 साल के लायक थे। मैं उसके पास गई और मेरी चाची ने घूंघट उठाकर मुझे देखा और कहा कि रहेश, मुझे तो एकदम चांद सा टुकड़ा मिल गया। उन्होंने मुझे एक गोल्ड शिकरी दिया। फिर मैं पैर छूने लगे तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। पहली बार मुझे कोई खास फीलिंग नहीं आई, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था। फिर रात को सबने खाना खाया और फिर जल्दी से सो गई। सुबह उठकर चाय बनाई। तब तक चाची भी उठ गई और मुझे किचन में आकर बात करने लगी और पूछा कि कल रात कैसे रहे। मैं शर्मा गई और मुंह घुमा लिया। फिर उन्होंने कहा कि वह सब मुझे अपनी बहन समझ है और हर बात मुझसे पूछने लगी। दोपहर में खाना खाकर मेरे साथ सो रही थी। मेरे ससुर और पति ड्यूटी पर गए थे, किसी काम से बाहर थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी चाची थी। फिर हम बात करने लगे और उन्होंने पूछा कि सुहागरात कैसे रही। मैंने कहा ठीक रहे। तभी शाम को मुझे पता चला कि चाचा ने मुझे और मेरे पति का मुंबई में जाने के लिए फ्लाइट बुक कर दी है और चाची मुझे शॉपिंग ले गई और सूट खरीदा और फिर हम चारों ने पटना से फ्लाइट पकड़ी और लंदन आ गया। चाचा का अपना रूम था जिस पर 2 लोग और एक हॉल था। उन्होंने हमें एक रूम में एडजस्ट किया। फिर मैं नहाने चली गई और नहाकर चाची की नाइट पहन के लेट गई। शायद चाचा को पता नहीं होगा कि मैं हूं। जब रूम में आए और वह पीछे से नाइट लेकर रूम में आए, वह तो मैंने अंदाजा लगाया कि चाचा जी आ गए। फिर मैंने जो ठाने से बोला, क्या हुआ, सब लोग के साथ में चले को बाबा, तो वह हंसने लगी और बोली कि अगले हनीमून में सब इंजॉय नहीं कर पाएंगे। चाचा का रूम बाथरूम से लगा हुआ था और उनके रूम की लाइट जल रही थी और अंदर से चाची के चूड़ियों की खनक आ रहे थे और बीच बीच में चाची हंस रही थी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा कि मुझे देखना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है। मैंने धीरे से अपनी चप्पल उतार दे और उनके नीचे की तरफ गई। मैंने अपनी आँख खोला और देखा कि चाचा और चाची जी दोनों बातें कर रहे थे। शायद चाचा जी बोल रहे थे कि हम भी उनके साथ चलते हैं। तो चाची ने कहा कि रमेश और शिमा को जाने दो, हम तो पहले भी कई बार गए हैं। फिर उन्होंने चाची से कुछ धीरे से कहा और दोनों हंसने लगे। मुझे जाए तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मुझे इतना तो पता है चल गया था कि मुझे चाचा चाची उसको देखकर बात करते हैं। बाबा गए और वापस आ गए। तभी एक शाम को मेरे चाचा का आए और कहा कि रमेश लंदन में एक कंपनी है, जैसे एक सीनियर एक आउटलेट पर चल रहा था और कर बात करेंगे। 3 दिन इंटरव्यू होगा और सैलरी भी तुम्हारा 40,000 का होगा, जो कि अभय पैकेज से दुगना था। इसलिए ऑफिस जाना चाहिए, जो कुछ दिन वहां रहकर इंटरव्यू दे आओ। मेरे पति खुश हो गए और अगले दिन जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह अपने ट्रेन थे जिससे उनको स्टेशन छोड़कर आ गया। तब मैं और चाची किचन में खाना बना रहे थे।
तभी चाचा की चिल्लाने की आवाज आने की मुन्नी कितनी बार कहा कि नहाने के बाद कपड़े बाथरूम से हटा लिया करो, पर वह मेरे कपड़े थे। चाची ने कहा कि वह शिमा के कपड़े हैं, और मैं शर्मा गई तो चाचा ने बोला, हम एकदम बिंदास रहो या ऐसे ही है। फिर रात को हटाने के लड़के के पैर में थोड़ा पेन हो रहा था। फिर उसके पास हो गई और मैं अपने रूम में आ गई, और एक नाइट जिसके आगे एक्सचेंज थे और रोहित था अपने और बेड पर लेट गए। तभी मुझे मोबाइल पर एक मैसेज आया कि उसमें लिखा था कि ममता सो गई होगी और मुझे दूध का गिलास देना भूल गई है, तो मुझे दूध के गिलास दे दो, या चैट का मैसेज था। मैंने एक दुपट्टा डालकर दूध का गिलास ले और लेकर जेल में गए। मैंने उनको दूध का गिलास लिया और घड़ी रहे क्लास लेने के लिए। तुझे उसने बोला, क्या दूध गर्म कर दिया, थोड़ा ठंडा हो जाओ और मुझे मिटने के लिए बोलो। मैं बैठ गई। उन्होंने पूछा कर्म बात तो मैं यहाँ अच्छा लगता। मैंने सर हिलाकर हाँ जवाब दिया तो चाची चाघा जी बोले कि तुम प्रणाम मैंटी नहीं क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हैं। अगर राज्य को यह नौकरी मिलती है तो मैं उससे बात कर लूंगा और यही एक अच्छा फ्लैट दिलवा दूंगा। मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए तो। फिर मैंने कहा झूठ ही तो ठंडा हो गया होगा, और गिलास उठाकर उनको दिया। करवा दो जीने लगा और अचानक मेरी नज़र उसके मोबाइल पर जाएगी और वह वीडियो देख रहे थे। दूध पीने के बाद मैंने गिलास ले वापस आ गए। तभी चैट का फोन आया और उन्होंने कहा कि लंबा मुझे नींद नहीं आ रही है, छत पर चलते हैं। मैंने हाँ कहा और बाहर आ गई। दोनों छत पर गए और बात करने लगे। तभी उन्होंने कहा कि मोबाइल पर फोटो देखा तो मैं घबरा गई और बोली हाँ क्यों। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि शिमा मुझे पता है कि तुम हो, क्या चाहिए। फिर मैंने हाथ छुड़वाया और कहा कि यह गलत है, पर उन्होंने कहा भूल जाओ, और सोचा कि एक लड़की को औरत बनने के लिए जो चाहिए बस उससे मिलना चाहिए। मैंने कहा नहीं चाचा जी, मैं तो ऐसा सपनों में भी सोचा नहीं सकते, यह सब गलत है। मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, बेशक वह काम के सिलसिले से बची रहती है, इसका मतलब नहीं उनको धोखा दो। चाचा को साथ खरी खोटी सुनाने के बाद अपने कमरे में आकर सो गए। घर सुबह हुई और मैं बहुत खुश थे। फिर अगले रात को आप मुझे मिलने मेरे रूम में आए और बोले सॉरी शिमा, मुझे यह सब बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, और बोले अब जाने दो इन सब बातों को और बोलो वह दिखाने को कभी कभी बाहर ले जाते हैं, यह सिर्फ मस्ती के लिए करते हैं। 7 दिन बाद उसे ऑफिस से आ गए, वह लेकर उनकी जॉब फिक्स हो गई है और मैं अपने पति के साथ में शिफ्ट हो गई थी और हम सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। तो हमारा कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। उसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।